हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजीव शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रामानुजन क्लासेस। तो अभी तक हम लोगों ने इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। साथ में साथ 1 से लेके 5 तक जितने सारे ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड फॉर्मूले थे वो भी मैंने साइड में आप लोगों के लिए लास्ट लेक्चर में लिख दिया था। और मैंने ये भी आप लोगों को सजेस्ट किया था कि अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले नहीं याद है तो उसे आपको याद करना है, उसे आपको रिकॉल करना है सारी चीजें। अगर फॉर्मूले याद रहेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चंस कर पाओगे और आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे आप लोग नए जुड़े हो तो चैनल को एक बार लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा ज्यादा शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इसका फायदा हो सके। और इसी के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? इंटीग्रेट द फंक्शन sin x sin 2x और sin 3x। तो इसे चलो मैं पहले यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 6 नंबर में दिया हुआ आपका इंटीग्रेट द फंक्शन sin x into sin 2x into sin 3x और साथ में dx। तो पहले ये देखने के बाद आपको कुछ अगर रिकॉल हो रहा है और अगर नहीं रिकॉल हो पा रहा है तो यहाँ पे आपको ध्यान दें। एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों के लिए लिखा था sin a into sin b। ये होता है 1/2 cos a minus b minus cos a प्लस का b। तो अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो ये क्वेश्चन फिर आसानी से आप लोग सॉल्व कर लोगे। और अगर नहीं याद है तो आपको मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि ये फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जितना जल्दी हो सके इसे याद करो। तो यहाँ पे क्या करोगे? I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x। अब इन दोनों को अगर हम पेयर लिए sin 2x और sin 3x को तो यहाँ पे क्या आएगा? 1/2। यहाँ से कर्ली ब्रैकेट लगा दे रहे हैं और ये हो जाएगा cos a माइनस b यानी कि 2x माइनस 3x माइनस cos 2x प्लस 3x और ब्रैकेट क्लोज कर लो और साथ में dx लिख लो यहाँ पे। इसके बाद इंटीग्रेट द फंक्शन क्या है? sin x। यहाँ पे 1/2 cos माइनस का x cos माइनस x cos में होता है आप लोग ध्यान में रखना माइनस 1/2 और ये क्या हो जाएगा? cos 5x ब्रैकेट क्लोज कर लो और ये हो गया साथ में dx। फिर इससे दोबारा मल्टीप्लाई करें तो आप लोग ये क्या हो जाएगा? 1/2 sin x into cos x और साथ में dx माइनस फिर से इंटीग्रेशन इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 पावर ले लो। यहाँ पे चाहो तो आपको 1/2 यहाँ पावर भी निकाल सकते हो। ये हो जाएगा sin x into cos 5x। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको? 2 से न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर फिर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा? 1/4 और ये हो जाएगा 2 sin x into cos x साथ में dx माइनस 1/4 2 sin a into cos b और साथ में dx। अब इसमें एक फॉर्मूला और यूज होगा, कौन सा? 2 sin a या फिर sin x की जगह पे a लिख लो cos b। तो ये होता है sin a प्लस b साथ में प्लस sin a माइनस b। आपका क्या होता है? एक sin 2 sin a into cos a का फॉर्मूला था जो कि दूसरा फॉर्मूला है और इस क्वेश्चन में ये यूज होने जा रहा है। तो 1/2 sin थीटा into cos थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा। तो यहां से क्या लिख दे रहा हूं मैं? sin 2x into dx माइनस सॉरी यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या होगा? 1/2 इंटीग्रेट द फंक्शन ये क्या हो जाएगा? sin a प्लस b यानी कि x प्लस 5x माइनस प्लस प्लस sin x माइनस 5x और ये ब्रैकेट क्लोज कर लो और साथ में आपका dx। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको एक्सपेंड करना ये
फंक्शन आ चुका है। इसके बाद क्या करना है आपको, 1/4 साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ऑफ cos 2x, तो ये हो गया माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा, साइन x प्लस 5x साइन 6x हो गया, माइनस मैंने माइनस क्यों ले लिया यहाँ पे ये ध्यान देना, x माइनस 5x क्या होगा, माइनस का 4x, तो साइन माइनस क्या क्या होता है, माइनस का साइन क्या होता है, माइनस साइन 4x ब्रैकेट क्लोज और ये आपका dx। इसके बाद सिंपल सा इंटीग्रेशन है, इसे इधर मैं मिटा रहा हूं। आई होप ये फॉर्मूले आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे का सॉल्यूशन। यहाँ पर 1/2 सॉरी 1/4 हो गया ना, और चाहो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी आप लोग कर सकते हो, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, तो ये कितना हो गया माइनस का 1/8 साइन cos, ये सॉरी cos है लिखा हुआ, cos 2x माइनस 1/4 साइन का इंटीग्रेशन माइनस का साइंस माइनस cos 6x अपॉन 6, और फिर से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos 4x अपॉन 4 प्लस का c, आगे क्या हो गया यहाँ से माइनस कॉमन लेवल से cos 2x अपॉन 8 माइनस माइनस प्लस का हो गया ये cos 6x अपॉन 6 विचार कितना होगा 24, फिर माइनस प्लस माइनस cos 4x अपॉन 4 विचार कितना होगा 16 और साथ में ये। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। आप लोग इसको बताओ, इसे लिखने के बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 करने की कोशिश करना, जो कि sin a इंटू cos sin b का फॉर्मूले पे बेस्ड। तो देखता हूँ, पहले मैं इसे समझाता हूँ। जो आपके क्वेश्चन नंबर 6 में फॉर्मूला इस्तेमाल किया था मैंने, इसलिए इसके लिए वही फॉर्मूला सेम यूज होगा। तो चलो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इधर मिटा रहा हूँ, आगे आप लोग साथ के साथ लिखते चलो, या फिर चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये आपकी मर्जी। किस तरीके से कैलकुलेशन हो रहा है वो भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, i इक्वल टू साइन 4x इंटू साइन 8x और साथ में ये dx होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला 2 sin a 1/2 लिख देता हूं मैं यहाँ पे, और ये क्या है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ब्रैकेट क्लोज कर लो, और ये हो गया साथ में आपका तो 1/2 4x माइनस 8x माइनस का 4x होता है, लेकिन cos माइनस का क्या होता है cos b का होता है, तो इसलिए cos 4x हो गया। 8 और 4 कितना हो गया 12, यानी cos 12x, और साथ में ये क्या होगा dx हो गया। 1/2 इसका इंटीग्रेशन अगर करोगे आप लोग, ये cos का क्या हो जाएगा sin 4x, और डिवाइड में क्या आएगा आपका 4, इसका आपका क्या हो जाएगा sin 12x अपॉन, साथ में ये चाहो तो आप इसका मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। ये हो गया आपका sin 4x अपॉन 4 टू 8 हो गया, माइनस sin 12x अपॉन 12 इंटू 2 कितना हो गया 24, सब साथ में ये, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट याद है, मतलब फॉर्मूले याद है, तो मतलब मेरे कहने का यही मतलब है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैं अभी तक कम से कम 10 बार रिपीट कर चुका हूँ कि याद होने चाहिए, याद हो। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप याद करते हो नहीं। तो यहाँ पे इस तरह मैं मिटाता हूँ, और क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व कर देना हूँ। आप लोग भी साथ के साथ कोशिश करना कि अगर फॉर्मूले याद है तो खुद से सॉल्व कर सकते। आई इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x का फॉर्मूला अगर याद है आपको, तो ये क्या होता है 2 sin स्क्वायर x बाय 2, यानी cos 2x वाला फॉर्मूला से यहाँ पे होगा, कल मैंने दिखाया था 1 माइनस sin स्क्वायर x अपॉन 2, ठीक है।
पर x यहाँ पे होगा, हाँ यहाँ पे x होगा, 2x है तो x होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x/2 की मैं ले रहा हूँ, तो यहाँ पे x अपॉन में 2 cos स्क्वायर x/2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan, यानी कि tan स्क्वायर x/2 और tan क्या लिखते हैं 10th क्लास में जो आप लोग आइडेंटिटी याद किए हो उसे यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे tan स्क्वायर क्या निकल जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस का वर्ग। ये क्या मैं लिखने जा रहा हूँ इसे, sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 into dx। तो sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x/2 और x को क्वेश्चन लिखना है 1/2, इसको 1/2 से डिवाइड कर दो, माइनस x प्लस का c2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या होगा 2 tan x/2 माइनस x प्लस, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 करने की कोशिश करो, उम्मीद करता हूँ आपसे ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 1 प्लस cos x को क्या लेगा, 2 cos स्क्वायर x, यहाँ पे देखो आपका 1 प्लस cos x ही है, तो आप लोग खुद से कर सकते हो। जो भी चीजें पीछे का करवाया गया है सारी चीजें आप लोग साथ के साथ रिकॉल करते चलना, साथ के साथ कॉन्सेप्ट को डिवाइड करते चलना, और अगर आप लोग रिवीजन नहीं करोगे तो सारी चीजें वैसे ही करा जाएगा, आप लोग सारी कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे लेकिन आपके माइंड में कुछ भी नहीं आएगा। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि रिवीजन जरूरी है, ठीक है। यहाँ से cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, जो होता है cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, एक तो ये फॉर्मूला होता है डिवाइड में, यहाँ पे क्या लगाएंगे आपका 2 cos स्क्वायर x/2 into dx, जो कि पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों ने इस फॉर्मूले का यूज किया। अब इसको सेपरेट कर लो, सेपरेट करने के बाद 1/2 बाहर ले लेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x/2 ब्रैकेट क्लोज इनटू dx। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो, 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस ये क्या हो गया tan स्क्वायर x/2 और साथ में, ठीक है। अब यहाँ से tan स्क्वायर x को क्या लिखा जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस का 1, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं 1/2 1 माइनस sec स्क्वायर x/2 माइनस का 1 into dx ब्रैकेट क्लोज कैसे करोगे, इसका आप लोग अगर कैलकुलेशन करोगे ये क्या निकल के आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 माइनस sec स्क्वायर x/2 into dx, और 2 का इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा और sec स्क्वायर x का sec x हो जाएगा। तो यहाँ से इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, दोनों मेरी तरफ देखने के लिए। पहले क्वेश्चन एक दूसरे से किसी एक तरीके से डिफरेंट है, अलग है, तो आप लोग भी इस चीज को ध्यान में देना, ध्यान रखना। 2 का इंटीग्रेशन हो जाए 2x माइनस sec स्क्वायर ऐसा कितना हो गया tan x/2 डिवाइडेड बाय 1/2 और साथ में c हो गया, ठीक है। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2x/2 हो जाएगा, माइनस 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 2 tan x/2 डिवाइड बाय 2 प्लस में 2 से 2 कैंसिल, ये भी हो गया ये भी हो गया, ताकि आपका x माइनस tan x/2 प्लस x, तो ये आपका आंसर निकल के आ गया क्वेश्चन नंबर 9। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इसको जल्दी से अगर समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और साथ में साथ आप लोग इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर भी कर देना, ताकि ये ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका क्या दिया होगा, sin 4x, क्या लिखा हुआ है sin के पावर 4x। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, sin स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर x के फॉर्म में
ब्रेक करें। अगर वो आप लोग कर लेते हो तो फिर चीजें आपको आसानी से हो जाएगी। चलो यहाँ बता दो मैं, तो यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एक दूसरे से डिफरेंट है, सब में अलग अलग फार्मूले का इस्तेमाल हो रहा है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें सेम टाइप का फार्मूला यूज हो रहा है, तो वो सारे क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर लेना। और अदरवाइज आप लोग पहले फार्मूले याद करना। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, आई को क्या दिया हुआ है, साइन के पावर 4 एक्स इंटू dx, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है, इसको साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स और साथ में ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या दे सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को अगर हम फॉर्मूला आपको रिकॉल करवाएं तो कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स हम आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से याद करो, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन ये निकलता है। तो यही चीज यहाँ पे हमें दो बार रखना है, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 इंटू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 इंटू dx, ठीक है। इन दोनों को बाहर ले लो, 1/4 हो जाएगा और साथ में इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस a माइनस क्या हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर और साथ में ये dx, ठीक है। ये क्या हो गया साथ में 1/4 a स्क्वायर यानी कि 1 प्लस में b स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर 2x और साथ में माइनस का 2ab यानी कि cos 2x और साथ में ये हो गया dx, ठीक है। अब cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ से फिर से एक बार हम आप लोग बताते हैं, cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। तो यहाँ से cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 1 प्लस cos 2x अपॉन, तो इस फॉर्मूले का अब यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या हो गया 1/4, यहाँ से बात करें तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2x है, तो ये क्या हो जाएगा cos 4x अपॉन 2 माइनस 2 cos 2x ब्रैकेट क्लोज कर लो और साथ में dx। इसके अगले लाइन में क्या मैं लिखने जा रहा हूँ, सिंपल इसको कैलकुलेशन सॉल्व कर रहे हैं और फिर हम आगे का इंटीग्रेशन कर देंगे। 1/4 ये हो गया 1 प्लस, मतलब 2 एलसीएम, तीनों में एलसीएम 2 ले लें तो क्या होगा, यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा यानी कि 8 बन जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 1 प्लस cos 4x माइनस 4 cos 2x और ब्रैकेट क्लोज कर लो, ये आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 1/8, 2 प्लस 1 कितना होगा 3 प्लस cos 4x माइनस 4 cos 2x। अब इसका इंटीग्रेशन आप लोग आसानी से कर सकते हो, यहाँ से क्या हो गया 3 का इंटीग्रेशन 3x हो गया, cos का इंटीग्रेशन क्या हो गया sin 4x और डिवाइड में साथ में 4 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया माइनस का 4 इंटू sin 2x अपॉन 2 और साथ में ये c। अब इन तीनों को क्या करो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 3/8x। यहाँ पे क्या आ जाएगा sin 4x अपॉन 8 इंटू 4 कितना होता है 32, 2 से ये 2 1 में कैंसिल हो गया और इससे अगर आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा sin 2x अपॉन 4 साथ में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ पहले इसको आप लोग लिख लो, फिर आज का सेशन जो है यहीं पे आप क्लोज करेंगे। और इससे पहले मैं सेशन क्लोज करूँ एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 जो है इंटीग्रेशन आपका करना है cos 4x dx, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 से बिल्कुल मिलता जुलता है। ये क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है होमवर्क में। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा
तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो जाते जाते आप लोग एक बार बेल आइकन पे क्लिक कर देना, लाइक कर देना और साथ में साथ शेयर भी कर देना। तो जय हिंद, जय भारत।